हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अमिता द्विवेदी फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ में आई हूँ। दोस्तों, आज जिस मुद्दे पे मैं आप सभी से बात करने जा रही हूँ वो है ओवर थिंकिंग। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा अपने फैमिली में, सराउंड में, सोसाइटी में, फ्रेंड्स में कि अगर हो सकता है हमें खुद में भी वो चीज़ें हो कि हम अगर किसी बात पे जब सोचना चालू करते हैं तो उसके बारे में उसको हम सोचते रहते हैं 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन, इवन वो कोई भी ऐसी बात वो हमारा 5 5 10 10 सालों तक पीछा नहीं छोड़ती है। तो ये जो थिंकिंग होती है कि किसी भी बात को बहुत लंबा खींचना या उसके बारे में बहुत सोचना, ये हमारे कहते हैं ना किसी भी चीज़ पे ओवर हो जाना। और ओवर तो कहते हैं सब जगह निगेटिव होता है। थिंकिंग जो एक प्रोसेस होता है वो एक डेली रूटीन का, एक ह्यूमन का नेचर है, एक बिहेवियर है कि भी किसी भी बात को सोच के फिर काम करेगा। और ये बहुत अच्छा भी माना जाता है कि हम किसी भी एक्शन को लेते हैं तो थोड़ा सोच समझ के ले रहे हैं। तो सोचना एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, बट अति सोचना ये आपको निगेटिव की तरफ ले जाता है। जो सोचना होता है किसी भी विषय के बारे में, किसी भी टास्क के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, मीन्स वो एक जो प्रोसेस इन्वॉल्व करता है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कुछ चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, है ना। लेकिन ओवर थिंकिंग क्या कर लेता है दोस्तों, हम सभी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में इन्वॉल्व कर देता है। मतलब हम इतना सोचते हैं कि हमें फिर सॉल्यूशन नज़र ही नहीं आता है। और होता क्या है आफ्टर ऑल कि हमें स्ट्रेस, एंगर, नींद ना आना और ऐसी कई तरह की बीमारी या कोई ना कोई ब्लड की बीमारी, ऐसा कुछ ना कुछ हम बीमारियों को ओवर थिंकिंग के सहारे हम अपने शरीर पे साथ में ले लेते हैं, माइंड में साथ में ले लेते हैं। तो आज जो मेरा मेन कंसर्न है आप सभी से भाइयों बहनों, कि हमें सोचना है लेकिन अति नहीं सोचना है। अब कैसे? ठीक है, सोचना, किसी अगर कोई परेशानी आई है या किसी आप कोई फैमिली कोई टास्क है उस पर आप सोच के कोई काम कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी ने आपको कुछ कह दिया है या कोई ऐसी बात जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई है, अब क्या होता है, अब कोई बात जब हर्ट कर जाती है ना, हम बैठेंगे, उठेंगे, सोएंगे, कुछ भी अपना काम करेंगे, वो दिमाग हमारे इस ब्रेन के अंदर कहीं ना कहीं स्टक हो जाएगी। और पूरे जब आप दिन भर का जब आप कुछ भी रूटीन वर्क करते हैं तो वो जो है ना वो बीच बीच में आपको नॉइस करती रहती है। और उससे न तो आप फोकस कर पाते अपने काम पे, और ना ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल पाते, और ना ही आप अपने आप ब्रेन को आप पॉजिटिव ले जा पाते हैं। दोस्तों, मेरा आज इस मुद्दे पे बात करने का मेन पर्पज़ यही है कि हम इस ओवर थिंकिंग को कैसे हमारे दिमाग से निकालने की कोशिश करें। देखिए, हम कोशिश कर सकते हैं, और कोई भी काम, मैंने पहले भी कहा, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। थोड़ा अगर एफर्ट्स लगाएं, थोड़ा हमारा नज़रिया चेंज कर दें किसी भी चीज़ को देखने का, तो आप अपने अकॉर्डिंगली पॉजिटिव रिजल्ट्स आप अपने आप से ले सकते हैं। देखिए, ओवरथिंकिंग का जो सबसे सबसे बेस्ट होता है आपके माइंड, मैंने पहले भी अपने कुछ वीडियोस में कहा है, क्योंकि आपका माइंड इतना पावरफुल होता है। और जैसे आप अपने माइंड को ऑर्डर देते हैं वैसे ही वो आपका माइंड काम करता है, कि आप अपने माइंड में क्या इनपुट्स डालेंगे उसके अकॉर्डिंगली वो आपको आउटपुट्स देगा। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमें अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातों को अंदर आने देना है, ऑर्डर देना है कि हमें पॉजिटिव सोचना है, हमें अच्छा सोचना है। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, कैसे हुआ, क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होना था, उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया। मतलब कहीं ना कहीं हम ऐसा सोच रहे थे ये ऐसा मेरे साथ ही क्यों, और ऐसा कुछ गलत भी हो गया तो ऐसा क्यों हो गया हमारे साथ में। ओहो, मतलब वो अब चीज़ें, आप चलो उस चीज़, कोई भी घटना घटित हो गई है, ठीक है, निकल गई, लेकिन अभी तक उस घटना को हुए हुए आपको 4 से 5 दिन भी हो गए, लेकिन आप अभी तक उन 5 दिनों में उस इंसिडेंट के अंदर इन्वॉल्व है। हो क्या रहा है, जो प्रेजेंट है और जो अपकमिंग टाइम है, आप उसको प्लान नहीं कर पा रहे, उसको जी नहीं पा रहे, आप अभी तक पीछे ही चल रहे हैं, जो चीज़ जा चुकी है उसके बारे में सोचते रहेंगे। हमें ऐसे अपने दिमाग को करना है, जो मेरा ये मानना है, ज़रूरी नहीं है आप सभी मेरी बातों से सहमत हो, मेरा ये मानना, जो चीज़ हो गई है उसके बारे में अपने माइंड को ऐसे ऑर्डर करिए कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, कुछ हुआ है तो कुछ अच्छे के लिए हुआ है, ठीक है, हमें आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है। किसी ने आपको कुछ बात कह दी तो कोशिश करिए कि आप उस चीज़ों को लाइट ले लें। अब अपने माइंड को कहें ठीक है, उसने कुछ कह दिया है, हमें अपने माइंड को ख़राब नहीं करना है, ठीक है, आप
अपने आप से बात करिए इस तरह से कि अगर कोई चीज़ आपको किसी की पसंद नहीं आ रही है, किसी ने आपको कुछ कह दिया है, देखिए सब एक जैसे नहीं होते हैं, ज़रूरी नहीं हमें सबकी बात अच्छी लगे, किसी की बुरी भी लगती है। तो अगर किसी ने कुछ कह दिया तो कोशिश ये करनी है, हमें अपने माइंड को ऐसे ऑर्डर देना है कि ठीक है, किसी ने कुछ कह दिया है, हमें अपने दिमाग पे नहीं लेना है, छोड़ो। कहते हैं ना, हमें चीज़ों को लेट गो करना आना चाहिए, छोड़ना आना चाहिए, इग्नोर करना आना चाहिए। सबसे अच्छा सोल्यूशन है, चीज़ों को इग्नोर करिए। जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, जो बातें आपको पसंद नहीं आ रही है, उसे इग्नोर करना सीखिए और अपने माइंड को, अपने आप को ऐसे टास्क में बिज़ी करिए जिसमें पूरे टाइम जो आपके पसंदीदा हो उसमें अपने आप को बिज़ी रखिए। क्योंकि जब आप इंसान बिज़ी रहता है ना, तो उसके बाद दूसरा कुछ भी खाली सोचने का, बेकार की चीज़ें सोचने का समय नहीं होता है। आप एक्सरसाइज करिए, आप योगा करिए। योगा एंड मेडिटेशन तो मैं खुद आपको कहती हूँ, क्योंकि मैं भी कोशिश कर रही हूँ, सीख भी रही हूँ। और वो आपको दिमाग को कंट्रोल करता है, आपके कोई भी एंगर को कंट्रोल करता है, आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। क्योंकि आपके ऊपर आप जो माइंड का कंट्रोल होता है ना, आप माइंड को कंट्रोल करना सीख लेते हैं कि कैसे हमारे माइंड को पकड़ के रखना है, कि जैसे ही वो गलत डायरेक्शन में जाना है उसको वहाँ रोक देना है कि नहीं भाई, आप गलत जा रहे हैं, आप सही चलना है आपको। तो वो जो पावर आती है, वो नो डाउट योगा एंड मेडिटेशन तो हमारे भारत की देन है, तो इसे तो हमें करना ही चाहिए। अपने आप को आप इतना बिजी रखिए अपने किसी भी टास्क में कि आपको बेकार की बातें सोचने का समय नहीं मिले। थोड़ा अच्छा सोचने की कोशिश करें। मैंने पहले भी बताया है कि अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे सराउंड में रहना, थोड़ा बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे बहुत बहुत फ्री होते हैं, उनके दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जितना हम बड़े लोग सोचते रहते हैं। बहुत ही कहते हैं ना, प्योर हार्ट होता है उनका। तो उनके साथ में टाइम स्पेंड करें, किसी अपने फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड करें जिनके साथ आपको अच्छा सीखने को मिलता है। तो हमें कहते हैं ना, दिमाग में जो टास्क हमारे बीच में जो हमें कीड़ा कर रहा है, कोई भी बात ऐसी, उसको अंदर आने ही नहीं देना है। जैसे ही वो उस गेट के अंदर एंटर होना चाहे हमारी सोच के अंदर, वहीं उसको बैरियर लगा देना है। छोड़ो ना ये बातें, छोड़ो ना, क्या करना हमें, हमें आगे बढ़ना है। मतलब इस तरह की चीज़ें, ऐसा अपने बिहेवियर, अपने एटीट्यूड में आप लेकर आइए कि कोई भी नेगेटिव हमारे साथ कुछ हुआ है या किसी ने कुछ कह दिया है, तो हम उन चीज़ों को इग्नोर करें और सोचें छोड़ो, देखा जाएगा, आगे बढ़ना है। हमें उन बातों को लेकर नहीं बैठना है, हमें कुछ ऐसा करना है कि आगे वाला जो टाइम है वो हमारी एक बहुत प्यारी मेमोरी बने। ऐसी इस तरह की नहीं बने कि हम मतलब कुछ अच्छे बनाने के चक्कर में पुरानी चीज़ों को याद कर करके हम आज के समय को बर्बाद करते जाएं, है ना दोस्तों। तो कोशिश करें कि किसी भी विषय को लेकर, किसी भी बात को लेकर हम सोचें, लेकिन अति नहीं सोचें। क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी इस ऐसे अति सोच कर क्या होता है, हम अपने समय को बर्बाद करते हैं। कुछ भी नहीं होता है, किसी का कुछ भी नहीं होता है। किसी ने कुछ कह भी दिया है तो उसका कुछ भी नहीं हो रहा है, नुकसान सिर्फ आपका हो रहा है। आपकी प्रोडक्टिविटी जो हो रही है वो कम हो रही है। जो जितना आप अच्छा कर सकते हैं, आप फोकस कर सकते हैं, आप किसी बात पर कंसंट्रेट कर सकते हैं, वो चीज़ें आपकी रुक जा रही है। और एक एक कहते हैं ना, एक एक पल का समय जो आपका कीमती है वो सिर्फ बर्बाद होता जाता है, बीमारियाँ आप मोल ले लेते हैं। तो आप ऐसा करिए कि बस कि हमें कैसे भी करके अच्छा सोचना है, हमारे माइंड को एक पॉजिटिव ऑर्डर देना है। कभी भी कोई बात ऐसी लग जाती है तो पॉजिटिव ऑर्डर देना है कि कोई बात नहीं, हमें गलत नहीं सोचना है, हमें अच्छा सोचना है। अरे छोड़ो उन बातों को, हमें अच्छे के साथ, मतलब कहते हैं ना, अच्छे डायरेक्शन में जाना है। क्योंकि दोस्तों, मैंने पहले भी बताई है आपको बात कि लाइफ हमारी बहुत छोटी सी है, बहुत अनमोल है, बहुत मुश्किल से हम इंसान जीवन में आते हैं। तो क्यों हम इन बेकार की बातों को सोचकर और ओवर थिंकिंग करके स्ट्रेस लेके हम जिए। क्यों ना जो मोमेंट हमें मिल रहा है, जो भी मोमेंट हमें मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, जितना मिल रहा है, उसको जीने की कोशिश करें। सब कुछ आपके नज़रिए पर डिपेंड करता है, आपके माइंड पर डिपेंड करता है कि माइंड आपका कैसा सोच रहा है, आप किसी भी चीज़ को कैसे देख रहे हैं। जैसा आप देखेंगे चीज़ें आपको वैसी ही नज़र आएगी। जितना अच्छा देखने की कोशिश करेंगे उतना चीज़ें आपको लगेगा कितना प्यारा है सब कुछ। और जैसे ही सोचेंगे कुछ भी नहीं है, ऐसा हमारे साथ हो गया, क्यों हो गया, तो वही सराउंड में आपके घुलता रहेगा वही। और आप उस जो आपने जो निगेटिव बनाया ना, उससे निकलना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन बस जैसे ही आपने मोमेंट्स के लिए एक नज़रिया बदला, छोड़ो, हमें आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है, अच्छा सोचना है, अच्छी मेमोरीज़ को हमें रिमाइंड करना, रिकॉल करना है कि अरे यार वो कितना मज़ेदार टाइम था हमारा, और उसको सोच के नया आगे अच्छा बनाना है। देखिए आप कैसे उस थॉट से बाहर आ जाते हैं।
लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप ही इस काम को कर सकते हैं। कोई इसमें आके कोई XYZ बंदा आके आपको नहीं कहेगा यार ये ओवर थिंकिंग मत करो। जो भी काम है, आपका माइंड है, आप ही को कंट्रोल करना है। डिपेंड करता है आप उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे ऑर्डर देते हैं, किस डायरेक्शन में आप ले जाते हैं, ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। तो कोशिश करें, जब हमारे हाथ में हमारी चीज़ पे कंट्रोल है तो क्यों ना हम अपने अकॉर्डिंगली उस चीज़ को ले जाएं। हमारा दिमाग है, हम अपने अकॉर्डिंगली ले जाएंगे। हमें मस्त रहना है, हमें अच्छा रहना है, हमें अच्छा सोचना है, तो सब कुछ हमारे हाथ में है, तो क्यों ना हम ऐसा करें। दोस्तों, आप ही है जो इन चीज़ों पे कहते हैं ना कंट्रोल कर सकते हैं। और सराउंड में भी अगर कहीं ऐसी चीज़ें दिखी है तो कोशिश करिए लोग में किसी भी अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को पॉजिटिव करने की कोशिश करिए कि सोचना, अति सोचना बंद करिए। जब आपको लगे कि जिस सोच से आपकी नींद उड़ जाए उसको सोचना बंद करिए। और कहीं ना कहीं अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन हर बात का है। जब आप ठंडे दिमाग से, एक पॉजिटिव दिमाग से किसी बात को सोचेंगे ना, तो आपको सोल्यूशन डेफिनेटली मिलेगा कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, हमारे साथ क्या हो गया, क्यों नहीं हुआ। अब आपको माइंड को उस डायरेक्शन में ले जाना है कि नहीं, अब हमें सोल्यूशन क्या है इस चीज़ का, अब हम कैसे इसको निकले। तो आप जैसे ही सोचना स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन आपको मिलेगा, लेकिन अति सोचना आपको और प्रॉब्लम की तरफ ले जाएगा। भाइयों बहनों, मेरा मेन कंसर्न यही है कि आप पॉजिटिव रहिए, अपने दिमाग को इतना स्ट्रांग बनाइए, इतना स्ट्रांग बनाइए कि इसमें किसी भी तरह का निगेटिव, कहते हैं ना, कोई भी कचरा हमारे दिमाग में स्टोर ना हो सके। किसी ने कुछ बात कह दी है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। आपको अच्छी लगे तो उसको ले, नहीं लगे तो हमारे आपके हाथ में है ना। तो किसी के कहने से अपने दिमाग को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। किसी टास्क को लेकर, किसी की बात को लेकर, इवन कोई भी प्रॉब्लम को लेकर अपने दिमाग को फ्रेश रखिए, अपने दिमाग को ख़राब मत करिए। और इससे क्या, इससे आप क्या करेंगे, स्ट्रेस में, एंजाइटी में और इनमें चले जाएंगे। तो क्यों जाना, छोटी लाइफ है, क्यों ना उसको खुल के जिए, हंस कर जिए, पॉजिटिव होकर जिए। और थोड़ा सा नज़रिया बदले। अगर हम अपने लाइफ के प्रति, हमारे टास्क, हमारे सराउंड के प्रति, चीज़ें बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, जो मोमेंट आपको मिल रहा है, जो पल मिल रहा है आपको, उसको बस जीना सीखिए। जिसके साथ जितना समय मिल रहा है उसके साथ जीना सीखिए। अच्छे काम करिए, अच्छा सबकी हेल्प करिए, सबको मोटिवेट करिए और सबको अप्रिशिएट करिए और सबके साथ में खुश रहने की कोशिश करिए। कमियां ढूंढना बंद करिए, सबको अप्रिशिएट करना सीखिए और जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखिए। तो देखिए, आपको ये ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, ये जो भी निगेटिव जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, देखिए आपकी लाइफ के डिक्शनरी से एक एक करके वो हटते जाएंगे। अब पॉजिटिव, क्योंकि चीज़ें पॉजिटिव इतनी हैं और निगेटिव बहुत कम होता है। लेकिन क्या होता है, हम निगेटिव को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे देते हैं, तो वो हमारा जितना भी पॉजिटिव एरिया होता है लाइफ का, वो हम पूरा डिस्टर्ब कर देते हैं। तो हमें कोशिश करना है कि निगेटिविटी को हमारी लाइफ में हावी नहीं होने देना है। हमें खुश रहना है, सबको खुश रखना है, अच्छा सोचना है, अच्छा पढ़ना है, अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है, अच्छे लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करना है। पहले भी बताया आपने, ओवर थिंकिंग को, मतलब कहते हैं ना, कोई भी सोच को हमारी माइंड पर हावी नहीं होने देना है। ज़्यादा चीज़ों को दिल पे नहीं लगाना है, इग्नोर करना है, कहते हैं ना, लेट गो करना है, जाने दीजिए, देखा जाएगा। हम तो मस्त रहे, हम तो अपना अपना काम करें, ठीक है। तो इस सोच को डेवलप करना है, कोशिश करना है, कोशिश करेंगे चीज़ें पॉजिटिव होगी। लेकिन ज़रूरत है थोड़ा सा नज़रिया हम बदलेंगे, चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती है और हम जो मिला है हमें उसमें हम खुश रह सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मैंने पहले भी बताया, अगर आप कोई भी टॉपिक पर डिस्कस करना चाहते हैं या सोचते हैं कि हमें बात करनी चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे 9982274424 पर व्हाट्सएप करिए, अपना टॉपिक भेजिए। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि मैं उस बात पे आप लोगों से बात कर सकूँ, जितना पॉजिटिव हो सके मैं उतना आपसे बात कर सकूँ। मेरा मेन पर्पज़ यही है कि हमारे सराउंड में, हमारी सोसाइटी में, हमारे कंट्री में, हमारे पूरे सभी जगह जितना भी आपका एनवायरनमेंट है उसमें पॉजिटिविटी फैले। क्योंकि हम इतने नेगेटिव एरिया में चले गए हैं अपने आप को कि जो हम कर सकते हैं वो हम कर नहीं पा रहे हैं। और वो फिर क्या होता है कि और जब हम नेगेटिव होते हैं तो उससे सब लोग डिस्टर्ब होते हैं। हमारे साथ में और भी 10 लोगों को नेगेटिव करते हैं। कोशिश करें, आप एक को भी पॉजिटिव कर सकते हैं, खुद भी पॉजिटिव रह सकते हैं ना, वो लाइफ का आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट है। इसके आगे कोई अचीवमेंट नहीं होता है।
आप पॉजिटिव है, आप स्ट्रांग है माइंड से, आप स्वस्थ हैं, तो आपका लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट आपके लिए वही रहेगा। तो दोस्तों पॉजिटिविटी फैलाइए, पॉजिटिव रहिए, स्ट्रांग रहिए और माइंड को बहुत स्ट्रांग रखिए, पॉजिटिव रखिए। सब कुछ बहुत अच्छा है, सोचना है, अति ज़्यादा नहीं सोचना है, छोटी सी लाइफ में खुलकर जीना है। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।